ओके सो हेलो एंड वेलकम। ये रहा आज का क्वेश्चन, डोमिनेंट नंबर। ठीक है यार, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि जब मैंने इसको ओपन किया तो मैंने देखा कि अराउंड 83 से भी ज़्यादा लोगों ने इसको सबमिट कर दिया था। तो देखो पहले मैं बता देता हूँ क्वेश्चन इन शॉर्ट में है क्या। हमारे पास दो नंबर दिए होंगे, देख रहे हो इनपुट फॉर्मेट में दो नंबर। फर्स्ट लाइन कंटेन्स फर्स्ट नंबर, सेकंड लाइन कंटेन्स सेकंड नंबर। दो नंबर दिए होंगे। फॉर एग्जांपल एक नंबर 14 है, दूसरा नंबर 15 है। तो हमें करना ये होगा कि हमें 14 के प्रॉपर फैक्टर पता करने हैं। अब प्रॉपर फैक्टर होता क्या है, देखो पहले अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई मुझे ये बताओ 14 के कितने फैक्टर्स हैं, तो तुम क्या कहोगे। 1 है फैक्टर 14 का, 2 है, 7 है और 14 है। तो 1 और 14 को हटा दो, कितने कौन कौन से फैक्टर बचे, 2 और 7 बचा, तो यही है प्रॉपर फैक्टर। सिमिलरली अगर हम 15 को कंसिडर करें तो देखो 15 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 1 है, 3 है, 5 है और 15 है। तो 1 और द नंबर इटसेल्फ, इन दोनों नंबर्स को हटा दो तो बाकी जितने भी बचते हैं वो सारे उसके प्रॉपर फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो देखो 14 के प्रॉपर फैक्टर क्या है, 2 और 7 है। 15 के क्या है, 3 और 5 है। अगर मैं 2 + 7 करूंगा तो मुझे मिलेगा 9, और अगर मैं 3 + 5 करूंगा तो मुझे मिलेगा 8। यानी कि सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ 14 इज ग्रेटर देन सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स ऑफ 15। इसलिए मैं ये कहूँगा कि 14 इज डोमिनेंट ओवर 15। ठीक है, देखो आउटपुट में मुझे क्या दिखाना है, व्हेन सम ऑफ फैक्टर्स ऑफ नंबर्स m and n are not equal, प्रिंट अ नंबर विथ लार्जर सम ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। मतलब देखो 14 और 15 के ये दो प्रॉपर फैक्टर्स हमें मिल गए, हमने इनको ऐड भी कर दिया। तो देखो 14 का जो प्रॉपर फैक्टर का जो एडिशन है वो ज़्यादा है 15 से, तो मैं प्रिंट करने वाला हूँ 14 को, बस यही करना है। और अगर दोनों के प्रॉपर फैक्टर्स के समीशन इक्वल है तो हमें प्रिंट करना है नो डोमिनेंस। ठीक है, ये देखो ये प्रिंट करना है नो डोमिनेंस बस। तो सीधा पढ़ते हैं कोड की तरफ। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यूजर से इनपुट ले लेते हैं। n1 इज इक्वल्स टू इंटीजर फॉर्मेट में इनपुट ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इनपुट ये मैंने ले लिया इनपुट। ठीक है, अब उसी तरह एक और इनपुट ले लेता हूँ मैं यूजर से, क्योंकि हमें दो नंबर्स लेने हैं। ठीक है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यूजर से दो इनपुट ले लिए हैं। दो इनपुट लेने के बाद चलो अभी हम एक काम करते हैं, हम एक फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, डेफ चलो इस फंक्शन का नाम दे देता हूँ मैं डिवाइजर्स। ठीक है, मैंने इस फंक्शन का नाम दे दिया डिवाइजर, और डिवाइजर क्या करेगा, डिवाइजर एक नंबर को लेगा इनपुट में। ठीक है, उससे अभी एक काम करते हैं, हम एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं। अभी मैं बताता हूँ आगे इसका क्या काम होगा। देखो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा फॉर आई इन रेंज 2 से लेके नम तक। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा, देखो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि अगर मेरा सपोज मान लो कि मेरा नम का वैल्यू नम इज इक्वल्स टू 14 है। ठीक है, तो इसके प्रॉपर फैक्टर्स क्या क्या होंगे, इसके प्रॉपर फैक्टर्स होंगे 2 और 7, राइट। 2 और 7 इसके प्रॉपर फैक्टर्स होंगे, जबकि 1 और देखो जबकि 1 और 14 भी इसके फैक्टर्स थे। ठीक है, 1 और 14 भी फैक्टर थे। इसलिए मैंने जानबूझ के जो अपना फॉर लूप है मैंने 2 से स्टार्ट किया। 2 से इसलिए स्टार्ट किया ताकि देखो 2 से स्टार्ट किया ताकि आई की वैल्यू 1 ना हो और नम पे एंड कर रहा हूँ। और आपको सबको पता होगा कि देखो यार आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, आई की वैल्यू 2 से लेकर नम -1 तक जाएगी। इसी तरीके से इस चक्कर में क्या होगा कि 1 और 14 को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसलिए मैंने फॉर लूप 2 से लेकर नम तक रन किया। अब देखो मैं क्या करूँगा, इफ नम परसेंटेज आई इज इक्विवेलेंट टू 0। इसका क्या मतलब है, देखो इसका ये मतलब है हमें क्या करना है, हमें तो फैक्टर पता करना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा नंबर है मैं उसको 2 से लेके उस नंबर -1 तक की जितनी भी वैल्यूज हैं उन सबसे डिवाइड करके देख रहा हूँ। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो मैं उन सभी वैल्यूज को एक लिस्ट में अपेंड कर दूंगा, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे मैंने अब जो मेरा जो ये लिस्ट है, ये एल जो मेरा ये लिस्ट है एल, जो कि पहले एम्प्टी था, अब इस लिस्ट के अंदर वो सारे नंबर्स आ चुके हैं जो कि एक फैक्टर हैं गिवन नंबर के। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस तरीके से देख रहे हो, इस पूरे तरीके से हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं जो कि यहाँ प्रॉपर फैक्टर्स। ठीक है, प्रॉपर फैक्टर्स निकाले। और अब एक काम कर देता हूँ मैं, अब मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, रिटर्न एल, रिटर्न एल। अब देखो अब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे, उससे पहले देखो s1 इज इक्वल्स टू सम डिवाइजर, फंक्शन का नाम क्या था, डिवाइजर n1। ठीक है, अब
अब ये मैंने यहाँ पे सम क्यों लिखा, देखो सम एक ऐसा फंक्शन है जिसकी मदद, देखो रिटर्न एल, यहाँ पे क्या रिटर्न हो रहा है, यहाँ पे एक लिस्ट को रिटर्न किया जा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर मैंने कॉल किया डिवाइजर n1 और n1 की वैल्यू मान लो 14 है, तो फिर 14 के जो प्रॉपर फैक्टर्स हैं दैट इज 2 एंड 7, इसकी वैल्यू रिटर्न कर दी जाएगी एक लिस्ट के अंदर डाल के, ठीक है। और मैंने यहाँ पे सम लिखा है, तो सम फंक्शन से क्या होगा, इस चीज़ से क्या होगा कि जो मेरा लिस्ट था उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको ऐड कर दिया जाएगा ऑटोमेटिकली। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है सम डिवाइजर n1। अब उसी तरह मैं एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ s2, और इसके अंदर हम स्टोर करेंगे डिवाइजर n2, यानी कि जो मेरा दूसरा नंबर था n2, उसके मैंने सारे प्रॉपर फैक्टर्स पता किए, उसको एक लिस्ट में डाला और उस लिस्ट में जितनी भी एलिमेंट्स हैं उन सबको ऐड कर दिया। इस तरीके से मुझे दो नंबर्स मिल गए हैं s1 और s2। मुझे क्या करना है, मुझे ये चेक करना है कि s1 कहीं s2 के बराबर तो नहीं है, ठीक है। अगर s1 और s2 की वैल्यू बराबर नहीं है तो देखो, अगर s1 is greater than s2, s1 is greater than s2, then print n1 else print n2, और यहाँ पे भी एक और else print no domain, ओके print no domain, ओके print no डोमेन नहीं, शायद हमें डोमिनियंस प्रिंट करना था, ठीक है। तो ये ठीक रहेगा, ठीक है, प्रिंट नो डोमिनेंस। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या किया। देखो सपोज मान लेता, एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज मैं मान लेता हूँ मेरा n1 जो है 14 है और n2 जो है वो मेरा 15 है, ठीक है। n2 जो है मेरा वो मेरा 15 है, 14 और 15, ठीक है। तो देखो 14 और 15 ये रहे 14 के प्रॉपर फैक्टर्स, ठीक है, जैसे कि आपने एग्जाम्पल में देखा होगा। और उसी तरह अगर मैं 15 की बात करूँ तो 15 के प्रॉपर फैक्टर्स क्या क्या है, 3 और 5, ठीक है, 3 और 5। और यहाँ पे देखो S1 में मैंने क्या लिखा है, सम ऑफ डिवाइजर ऑफ n1। इसका क्या मतलब है, ये जो 2 और 7 है ना, 2 और 7 को ये एक लिस्ट में डाल देता हूँ ताकि कंफ्यूज ना रहे। देखो ये जो 2 और 7 का एक लिस्ट मुझे मिला है, इनकी सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, इस लिस्ट के अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं सबको ऐड कर दो। तो ऐड कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 2 + 7 दैट इज 9, ठीक है। और ये जो एक लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको ऐड कर दो, क्या मिलेगा तुम्हें 8। तो यहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा 8। अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि S1 और S2, देखो S1 और S2 दोनों बराबर है या नहीं। देखो बराबर तो नहीं है, तो हम पढ़ेंगे अपने अगले कंडीशन में। अगला कंडीशन क्या, अगर मेरा S1 बड़ा है S2 से, जो कि बड़ा है, तो मैं किसको प्रिंट कर दूंगा N1, यानी कि यहाँ पे आएगा 14। और अगर बड़ा नहीं है तो प्रिंट कर दो 15 को, दैट इज n2 को। और अगर ये दोनों बराबर होते ना 9 और 8, अगर सपोज मान लो दोनों की वैल्यू 9 होती है तो मैं प्रिंट करता नो डोमिनेंस। बस यही है यार आज का कोड। थैंक यू।